मैंने सुना है एक स्त्री बड़ी कुरूप थी, वो दर्पण के पास न जाती थी, क्योंकि वो कहती थी दर्पण मेरे दुश्मन, दर्पण मेरे साथ अत्याचार कर रहे हैं। मैं तो सुंदर हूं, दर्पण मुझे कुरूप बतलाते। कोई उसके पास दर्पण ले आए तो दर्पण तोड़ देती थी। तुम्हारे जो सन्यासी हैं वो ऐसे ही दर्पण तोड़ रहे हैं। पत्नी से भाग जाओगे, क्योंकि पत्नी के पास रहने से कलह होती थी। कलह होती थी इसका अर्थ ही इतना है कि तुम्हारे भीतर कलह अभी मौजूद है। पत्नी तो दर्पण थी, तुम्हारा चेहरा बनता था। तुम सोचते हो पत्नी कलह करवा रही तो तुम गलती में हो। कोई कैसे कलह करवा सकेगा? पत्नी तो सिर्फ मौका है जहां तुम्हारा चेहरा दिखाई पड़ता है। वो चेहरा कुरूप लगता है, तुम सोचते हो भाग जाओ, पत्नी छोड़ो, बच्चे छोड़ो, ये सब जंजाल है। ये जंजाल नहीं है, अपने चेहरे को बदलो, ये दर्पण है। और तुम परमात्मा को पत्नी के लिए भी धन्यवाद दोगे कि अच्छा किया। मैंने सुना है सुकरात के पास बड़ी खतरनाक पत्नी थी, जिन थिप्पे उसका नाम था। ऐसी दुष्ट पत्नी कम ही लोगों को मिलती है। ऐसे तो अच्छी पत्नी मिलना मुश्किल है, मगर वो खराब में भी खराब थी। उसे 24 घंटे सताती। एक बार तो उसने चाय का उबलता पानी उसके सिर से ढाल दिया। उसका आधा चेहरा सदा के लिए जल गया और काला हो गया। लेकिन सुकरात भागा नहीं, जमा रहा। एक युवक उससे पूछने आया कि मैं विवाह करना चाहता हूं, आपकी क्या सलाह है? सोचा था युवक ने कि सुकरात तो निश्चित कहेगा भूल के मत करना। इतना पीड़ा पाया है, सारा एथेंस जानता था। घर घर में यह चर्चा होती थी कि आज झनथिप्पे ने सुकरात को किस तरह सताया। यह तो कम से कम कहेगा कि विवाह मत करना। वो युवक विवाह करना नहीं चाहता था, लेकिन सुकरात का सहारा चाहता था ताकि कह सके मां बाप को कि सुकरात ने भी कह दिया है। लेकिन चौंका युवक, क्योंकि सुकरात ने कहा विवाह तो करना ही। अगर मेरे जैसी पत्नी मिली तो सुकरात हो जाओगे, अगर अच्छी पत्नी मिल गई सौभाग्य, हानि तो है ही नहीं। इसी पत्नी की कृपा से मैं शांत हुआ। इसकी मौजूदगी प्रतिपल परीक्षा है, पल पल कसौटी है। अनुग्रहित हूं इसका। इसी ने मुझे बदला। इसी में अपने चेहरे को देख देख के मैंने धीरे धीरे रूपांतरण किए। मन में तो मेरे भी बहुत बार उठा कि भाग जाऊं। सरल तो वही था, भगोड़ेपन से ज्यादा सरल और क्या है? जहां जीवन में कठिनाई हो भाग खड़े हो। इससे सरल क्या है? तुम जिसको सन्यास कहते रहे हो अब तक, उससे सरल और क्या है? सब तरह के अपाहिज, सब तरह के कमजोर, दीनहीन, बुद्धिहीन, अपंग, कुरूप सब भाग जाते। बुद्ध को तो एक नियम बनाना पड़ा था कि जिसका दिवाला निकल जाए वो भिक्षु ना हो सकेगा, क्योंकि जिसका भी दिवाला निकलता वही भिक्षु होने लगता। जिसकी पत्नी मर जाए वो कम से कम साल भर रुके, फिर सन्यास ले, क्योंकि जिसकी पत्नी मरी वही सन्यासी होने को तैयार हो जाता। जहां जीवन में जरा सा धक्का लगा कि बस उखड़ गए, जड़ें भी हैं तुम्हारी या नहीं,